एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे बाय वीकली हॉरोस्कोप वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कि जून 2026 का पहले 2 हफ्ते का समय आपकी राशि के लिए कैसा जाएगा। जून का महीना कोई आम महीना नहीं है, ये वही महीना है जब जुपिटर अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और सारा समीकरण अब बदल चुका है। इससे पहले मैंने मंथली हॉरोस्कोप बनाया था और आपको जुपिटर ट्रांजिट के बारे में भी बहुत ज्यादा वहां कुछ बताने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर मेरा जो पूरा फोकस होने वाला है, ये जो नई एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में दुनिया में आ रहा है, एक नया परिवर्तन जो गुरु जुपिटर की वजह से हो रहा है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन अ हॉरोस्कोप, एवरीबॉडीज हॉरोस्कोप। उसकी वजह से आपको भावनाएं कैसे, फीलिंग कैसे महसूस हो रही होगी, आज हम उसकी बारे, आपको वाइब कैसी आ रही होगी। ऑफ कोर्स आपके करियर, आपकी हेल्थ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपके पर्सनल जो एम्बिशन है, आपका माइंडसेट, उसकी बात तो हम करेंगे। और एक उपाय जो कि आपके लिए आने वाले 15 दिनों को आसान बनाएगा, सजीव बनाएगा। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको असली ऑथेंटिक ज्योतिष को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है और आप अपने घर के कंफर्ट में बहुत आसान भाषा में अकल्ट के ये रहस्यमय सब्जेक्ट सीख सकते हैं। मंथली हॉरोस्कोप हो या वीकली हॉरोस्कोप, एकदम एक्यूरेट, जो कि इस पूरे भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीकली और मंथली हॉरोस्कोप का चैनल है। तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में। मेष राशि वालों, आने वाले जून के 15 दिन एक इग्निशन फेज जैसे हैं। मंगल आपकी राशि में ही बैठे हैं, ये समझ लीजिए, मतलब एनर्जी एकदम पीक पर रहेगी। आप सुबह सुबह उठेंगे ना तो आपको लगेगा आज कुछ बड़ा करने का दिन है, लग रहा है, और शाम तक यही एनर्जी चिड़चिड़ाहट में और गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर प्रॉपरली आपने इस ऊर्जा को चैनलाइज नहीं किया और अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने लग गए आप, तो आप तंग होंगे या परेशान होंगे। करियर में लीडरशिप का विंडो खुल रहा है। जो पेंडिंग प्रेजेंटेशन, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन या बड़ा डिसीजन आप 2 महीने से टाल रहे थे, इन 15 दिनों में आप उन्हें निपटा देंगे। मंगल का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट, सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन एक बात बिल्कुल, मतलब एक प्रैक्टिकल टिप मेरी जरूर मानिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट ईमेल हो, मैसेज हो, व्हाट्सएप हो, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उसको भेजने से पहले ना एक बार सोचिए, एक बार क्या 2 बार सोचिए, 10 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आपके इस द्वारा निकले गए जो आपके शब्द हैं वो जरूरत से ज्यादा शार्प हो सकते हैं और लोग उसको गलत भाव में भी ले सकते हैं। तो अगर आपने लिखा ही गुस्से में था तब तो और ज्यादा रुक जाइएगा। बॉस या सीनियर के साथ ईगो क्लैश होने की पूरी संभावना है, या फिर अब आपको उनसे मन मैच नहीं हो रहा है। अब आप आपका जो भी क्षेत्र है आपका, आपको आपको वो तोड़कर बाहर कहीं निकलने का मन कर रहा है। 5 से 9 जून के बीच में एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली आपकी मनी के साइड में गेम तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो धन है, आपका जो पैसा है वहां पे, वो किसी प्रॉमिस की वजह से आप किसी को दे सकते हो या कहीं पे खर्च कर सकते हो। किसी को प्रॉमिस किया था, किसी को वादा किया था, देंगे तो देना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से इस 15 दिन में आपको काफी काम हो सकता है, इसलिए खुद को काम एंड कूल रखिए। और जब आपके काम की बात आए, आपके वर्क की बात आए, आपके फायदे की बात आए, तो वहां पे अपने नेटवर्किंग, अपने कॉन्टेक्ट्स का हेल्प लेने से पीछे नहीं हटना है। ऑनलाइन शॉपिंग और इम्पल्सिव परचेज आपकी बिगेस्ट वीकनेस बनेगी इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप शायद अपना मूड ठीक कर रहे हो ये सब करके। एक सिंपल रूल बनाइएगा कि इतने पैसे से ज्यादा मैं इस महीने खर्च नहीं करने वाला हूँ। आप अगर सिंगल हैं तो केमिस्ट्री बहुत तेजी से आपकी बढ़ती हुई नजर आती है, यानी प्यार की जो एक भूख है आपके अंदर वो काफी ज्यादा जग रही है। और अगर आप मिंगल हैं, यानी किसी के साथ हैं, अट्रैक्शन में कहूँ या इसे ऑब्सेशन कहूँ, आपका आपके पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एक बार जरूर चेक करिएगा, कहीं ये हद से ज्यादा तो नहीं बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी फीलिंग आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब आप शादीशुदा हैं अगर, तो कैसा लग रहा है वाली जो हल्की बात है, ऐसे हल्की हल्की बातें अपने पार्टनर के साथ जरूर करिए। उनसे उनके बारे में ज्यादा पूछिए, उनके दिन के बारे में ज्यादा पूछिए, क्योंकि आपका तो मूड स्विंग हो रहा है, आप अनएक्सपेक्टेड वे में बिहेव कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर ठीक ठाक रहे, ये ज्यादा जरूरी है। मॉर्निंग में मोटिवेटेड है, दोपहर में इरिटेटेड है, रात में रेस्टलेस है, हेडेक, एसिडिटी और स्लीप डिस्टर्ब कर सकती है आपको। अगर बॉडी कोई साइन दे रही है तो इग्नोर नहीं करना है। 10 बजे के बाद स्क्रीन थोड़ा कम करिए। स्टूडेंट्स के लिए ये जो फेज है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए एक ठीक ठाक फेज है। यहाँ पे मतलब जैसा चल रहा था मोटा मोटा वैसा ही कंटिन्यू रहेगा विद्यार्थियों के लिए। एक अजीब सी ऑब्जर्वेशन इन 15 दिनों में देखने को मिलती है कि इस पीरियड में आपकी गाड़ी, व्हीकल या कोई इंपॉर्टेंट गैजेट में प्रॉब्लम आ सकती है। पहले से सर्विसिंग करवा लीजिएगा, अदरवाइज अचानक से कोई तंग आएगी तो आपका शायद काम वगैरह भी थोड़ा सा रुक जाए। ओवरऑल मैसेज यही है कि स्पीड अच्छी है, लेकिन बस गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लीजिए, दूसरों के भरोसे मत बैठिए। और जो भी भाव आप अपने वर्क प्लेस पर भी फील कर रहे हैं टेम्परेरी है, ये कुछ दिन में हट जाएंगे, इसलिए
यहाँ पर इन भावनाओं की बेसिस पर कोई बड़ा फैसला लेने से रुकिए, अभी बचिए थोड़ा सा। उपाय के तौर पे रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाना एक अच्छा उपाय आपके लिए साबित होगा। ये तो थे जून के पहले 15 दिन कैसे जाएंगे, बट आपको समझना चाहिए कि जिंदगी तो अभी लंबी जानी है ना, और सिर्फ राशि सुनने से बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर शायद ना मिले आपको। इसलिए आपको अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी चीजें आपको रोक रही है, कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है और जिस रोक रही है तो उनकी रेमेडी क्या है, जो स्ट्रांग है उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा 360 व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जो कि आपको मिलता है आपकी अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में, जो कि अब अपग्रेड हो गई है, जिसमें नए ट्रांजिट इंक्लूड कर दिए गए हैं और हर मंथ का प्रेडिक्शन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी कुंडली से है, आपके नौमान से है, आपके बीच में चार्ट से है। तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, तब ये बेहतर समझ में आएगी। और अपने आप को सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले 6 महीने और 1 साल के लिए भी प्रिपेयर करके आप चलेंगे तो मजा आएगा। याद रखिए, जो लोग पहले दिन से प्रिपरेशन करके चलते हैं वो कई सालों बाद सक्सेस उनको मिलती है, और लोग कहते हैं यार रातों रात सफल हो गए। नहीं, वो सफलता प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी से होती है, जो कि आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपने बर्थ डिटेल्स फिल करिए, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी और उसे एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। जून के पहले 15 दिन आपको एक इंपॉर्टेंट सबक सिखाने, एक लेसन सिखाने आ रहे हैं। हर चीज को फोर्सफुली नहीं किया जा सकता, कई सारी चीजें बहुत प्यार और बहुत सॉफ्ट तरीके से भी हैंडल होती हैं। बाहर से आप शांत दिख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से भविष्य को लेकर, भविष्य की जो स्टेबिलिटी है, फ्यूचर में जो पैसे की जो चिंता है, ये कई इन टॉपिक्स पे आपके मन के अंदर बवंडर मचा हुआ है। सूर्य आपकी राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो आपको स्टेबिलिटी और विजिबिलिटी और कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करेंगे। लोग आपकी प्रेजेंस नोटिस करेंगे, लेकिन मंगल का जो प्रभाव आपकी कुंडली में पड़ रहा है, इस वजह से अचानक थकान, मूड लो हो जाना, मूड स्विंग हो जाना। पहले उसी बात के लिए आपने प्रॉमिस किया था, उसी से बात से आप मुड़ जा रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कर रहा ये काम, ऐसा भी मूड स्विंग होना। आपका करियर में एफर्ट फुल डाल रहे हैं आप, प्लानिंग भी बहुत सही होगी, लेकिन हर काम का इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। पेशेंस का यानी आपके धैर्य का रियल टेस्ट है इस महीने के शुरुआती 15 दिनों में। ऑफिस में किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिएगा, स्पेशली जो लोग आजकल ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हैं आपसे, उन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मंगल यहाँ पर हिडन एनिमीज दे रहा है आपको, यानी कि जो लोग प्यारे और अच्छे बाहर से लग रहे हैं वही काट कर जा सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन मैनेजेबल नजर आती है, बट थोड़ा सा एंजॉय करने का मन करे तो जरूर करिएगा। और अपनी जो माइंडसेट है, अपनी जो सोच है, उसको बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस मत लीजिए किसी चीज का। जो चीज भी आपको स्ट्रेस दे रही है उसको अपने जीवन से दूर करने की पे लग जाइए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई इवेंट हो। ज्यादा बजट बिगाड़ने वाला ये टाइम पीरियड नहीं लगता है मुझको। बस हाँ, आप बहुत ज्यादा आउटडोर फूड यानी कि जो फूड डिलीवरी एप्स है, इनका यूज कर इस महीने काफी पैसा खर्च करने वाले। स्किन केयर पे भी आपके काफी एक्सपेंस इस महीने होने वाला है। यहाँ पर जून के शुरू में ही आप ना पिछले महीने का जो बैंक स्टेटमेंट एक बार जरूर ध्यान से पढ़िएगा। आपको कई सारी नई नई चीजें पता चलेंगी कि अच्छा यहाँ पे पैसा कट रहा था, ये ऑटो पेमेंट भी कट रही थी मेरी, और उसके बाद आप उस पर लगाम लगाएंगे। जो लोग सिंगल हैं वो अभी थोड़े दिन और सिंगल लो, अभी कुछ ज्यादा क्लियरिटी मिलती नजर नहीं आ रही है। अगर आपकी पहले से शादी हो गई, शादीशुदा है आप, तो आप अपने पार्टनर से डिस्टेंस फील कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद इमोशनली थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। इसलिए दिन में एक बार ऑनेस्टली एक्सप्रेस करिए कि अंदर आपके क्या चल रहा है। हेल्थ में बॉडी ठीक दिखेगी, बट मेंटली एग्जॉशन बिल्ड होगा। ओवर थिंकिंग और लेट नाइट स्क्रोलिंग का ये फेज आपको खराब कर रहा है। फैमिली के साथ स्टेबल रहने की कोशिश करेंगे आप, बट पर्सनल स्पेस में काफी सारी चीजें, वहां पे अटेंशन एक्चुअली में ज्यादा चाहिए। आपको किसी बात का गिल्ट भी सता रहा है इस टाइम पीरियड में, ये भी देखने को मिलता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस टाइम पीरियड में आप अपने सब्जेक्ट को छोड़कर कुछ और सीखते, पढ़ते या इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर इस पीरियड में आपका पुराना वॉलेट या फिर लॉकर या कोई ड्रॉर आप खोल रहे थे या कोई सफाई कर रहे थे घर में, और अचानक से कुछ एकदम से पुराना कोई गोल्ड खोया था आपका, पुराना कोई पेपर खो गया था आपका, पुराना कोई डॉक्यूमेंट खो गया था आपका, या पुरानी पिक्चर्स आपको अचानक से दिखाई दे सकती, पैसे भी आपको इस साफ सफाई में मिल सकते हैं। तो ये है वृषभ राशि। अब एक उपाय, शुक्रवार को ना सफेद जो मिठाइयां होती हैं, या फिर मिठाई ना हो पाए तो चावल का दान जरूर करिएगा, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये तो थे जून के पहले 15 दिन कैसे जाएंगे, बट आपको समझना चाहिए कि जिंदगी तो अभी लंबी जानी है ना, और सिर्फ राशि सुनने से बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर शायद ना मिले आपको। इसलिए आपको अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है,
कौन सी चीजें आपको रोक रही हैं, कौन से प्लेनेट स्ट्रांग है, जिस रोक रही तो उनकी रेमेडी क्या है, जो स्ट्रांग है उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा 360 व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जो कि आपको मिलता है आपकी अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में, जो कि अब अपग्रेड हो गई है, जिसमें नए ट्रांजिट इंक्लूड कर दिए गए हैं और हर मंथ का प्रेडिक्शन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी कुंडली से है, आपके नौमांश से है, आपके डिविजनल चार्ट से है। तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना, तब ये बेहतर समझ में आएगी और अपने आप को सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले 6 महीने और 1 साल के लिए भी प्रिपेयर करके आप चलेंगे तो मजा आएगा। याद रखिए, जो लोग पहले दिन से प्रिपरेशन करके चलते हैं वो कई सालों बाद सक्सेस उनको मिलती है और लोग कहते हैं यार रातों रात सफल हो गए। नहीं, वो सफलता प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी से होती है, जो कि आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें क्लिक कर दीजिए, अपने बर्थ डिटेल्स फिल करिए, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी और उसे एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 3 नंबर की राशि मिथुन राशि का समय कैसा है। मिथुन राशि वालों, जून के पहले 15 दिन आपके लिए आपकी लाइफ के एक वीडियो कॉल की तरह है, फील होंगे। मल्टीपल टैब्स खुली हुई हैं और जैसे वीडियो कॉल कह रहा हूँ, जैसे लैपटॉप में हम मल्टीपल टैब्स खोल देते हैं ना, कई सालों में हम काम कर रहे हैं, कई सालों को हम भूल चुके हैं और फिर भी उसमें से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये सब कुछ आप अकेले हैंडल कर रहे हैं। जुपिटर आप ही की राशि से ट्रांजिट कर निकले हैं और कर्क राशि में गए हैं, मतलब दिमाग सुपर एक्टिव, कम्युनिकेशन शानदार, अपॉर्चुनिटीज भी हर तरफ से आ रही है। लेकिन ऑनेस्ट बात यह है कि हाँ बोलना जितना आप करेंगे, जितने लोगों को बोलेंगे, जो कि जरूरी नहीं है, इस पीरियड में आपकी सबसे बड़ी गलती वही होगी। यानी कि बहुत ज्यादा कमिटमेंट कर देना, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर काम लेना, जो आप शायद डिलीवर नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों से प्रॉमिस कर देना, बस इस तरफ ध्यान देना है। करियर में अगर हम देखें तो प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, क्लाइंट इंटरेक्शन में आप काफी ज्यादा, मतलब इनमें से अगर किसी काम में आप हो ना तो ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा शाइन कर रहे हो आप यहाँ पे। मंगल का प्रभाव आपकी राशि पर भी आपको गेन्स, प्रॉफिट, रिकॉग्निशन के चांस बना रहा है। काफी मेहनत के बाद जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो आपको मिल रहे हैं, मतलब मेहनत उतनी है, रिजल्ट मिल रहे हैं। एक तरह से इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, स्पेशली अगर आपने हाल फिलहाल में कोई साइड प्रोजेक्ट या साइड हसल शुरू की थी, या हाल फिलहाल में नेटवर्किंग में आपके कुछ नए लोग जुड़े थे, तो वहां से ये फायदा ज्यादा नजर आता है, जो कि पैसे का, मनी का, धन का फायदा भी हो सकता है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान बन रहा है, या फिर आप गैजेट खरीदने का या ऑनलाइन कोई सब्सक्रिप्शन भी इस टाइम पीरियड में आप परचेज कर रहे हैं। इस हफ्ते आप देखेंगे कि आप अपने मोबाइल को या तो रीसेट कर रहे हैं, या मोबाइल को डेटा फैक्ट्री रीसेट ऐसा कुछ कर रहे हैं। कई सारे ऐप्स फालतू के आपके फोन में डाउनलोड हो गए तो उनको निकाल रहे हैं। ईमेल में साफ सफाई करने का, आपको डिजिटल डिटॉक्स करने का मन कर रहा है। हो सकता है आप कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड करें अपने फोन में जो कि ऐसे ही होते हैं, टू डू लिस्ट जैसे नोशन वगैरह ऐप है, जो कि काम करने का फ्लो को डिसाइड करते हैं, और उनको करना सीखे, क्योंकि अब आपको सब कुछ रिदम में लाने का मन कर रहा है। ये काम आप सीखेंगे भी और करेंगे भी, और अपनी बुद्धिमत्ता से इसको आगे भी ले जाएंगे। सिंगल्स जो हैं, जो अकेले हैं, ये फेज काफी एक्साइटिंग है आपके लिए। किसी इंटेलिजेंट या एक्सप्रेसिव पर्सन के साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन आपकी हो सकती है। थोड़ी सी फ्लर्टिंग, थोड़ी सी डीप कन्वर्सेशन, दोनों पॉसिबल है। इमोशनली डेप्थ यहाँ पर आपकी दिखेगी बातों में, और भावनाओं को गहराइयों में आप उतरेंगे। आगे चल के आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का भी काम करेगा। शादीशुदा जिंदगी चल रही है और आप मिथुन राशि के हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपके रिलेशनशिप ही आपकी बैकबोन है। आप अपने पार्टनर को हर चीज बता दीजिए, जो भी जीवन में चल रहा है आपके, वो इमोशनली बताएं, बट वो प्रैक्टिकली हेल्प करेंगे आपकी। मैं समझ रहा हूँ, ये डायलॉग भी आप अपने पार्टनर के साथ बोलिएगा, और यही लाइन आपका पार्टनर भी आपसे बोलेगा। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पर, वैसे तो चल रहा है थोड़ा सा मेहनत वाला फेज आपका, अगर आपने यहाँ पर भी मेहनत बढ़ा ली तो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली भी आप थक जाओगे, ओवरलोड हो जाएगा। स्लीप डिस्टर्ब है, एंजाइटी हल्की सी हो रही है, या नर्वसनेस फील कर रहे हैं आप, तो इट्स ओके, क्योंकि अभी इस राशि में जो चल रहा है ना, ये सारी चीजें कॉमन है आपके लिए। फैमिली को लगेगा कि आप फिजिकली यहाँ पर हो बट मेंटली कहीं और हो। स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन, मीडिया, कॉमर्स और एनालिटिकल सब्जेक्ट्स में गोल्डन फेज नजर आता है। अगर इन सब सब्जेक्ट्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक अच्छा टाइम पीरियड आप एक्सपीरियंस करेंगे। इस पीरियड में आपको कोई पुराना स्कूल या कॉलेज का दोस्त सडनली मैसेज कर सकता है, उसकी शादी हो रही है, वो पार्टी में बुला रहा है, या पुराना कोई कलीग था जहां पहली जॉब में काम करते थे, उसने कोई बिजनेस शुरू किया है, वो आपको याद कर रहा है, ऐसे भी देखने को मिल सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप जो पुराने डेड हो चुके थे, उनमें अचानक से मैसेज आने लग गए हैं, ये भी आप इस आने वाले हफ्तों में देख सकते हैं। एक उपाय जरूर करिएगा कि बुधवार के दिन जो हरे रंग की दाल होती है ना, उसको डोनेट करिएगा शिव मंदिर में जाकर या हनुमान मंदिर में जाकर। ये कार्य करने से आपके काफी जो बोझ है जीवन के, वो धीरे धीरे उतरने लगेंगे। तो ये तो थे जून के पहले 15 दिन कैसे जाएंगे, बट आपको समझना चाहिए कि जिंदगी तो अभी लंबी जानी है ना, और
सिर्फ राशि सुनने से बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर शायद ना मिले आपको, इसलिए आपको अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी चीजें आपको रोक रही है, कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है और जिस रोक रही तो उनकी रेमेडी क्या है, जो स्ट्रांग है उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा 360 व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जो कि आपको मिलता है आपकी अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में, जो कि अब अपग्रेड हो गई है, जिसमें नए ट्रांजिट इंक्लूड कर दिए गए हैं और हर मंथ का प्रेडिक्शन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी कुंडली से है, आपके नौमान से है, आपके डिविजनल चार्ट से है। तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, तब ये बेहतर समझ में आएगी और अपने आप को सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले 6 महीने और 1 साल के लिए भी प्रिपेयर करके आप चलेंगे तो मजा आएगा। याद रखिए, जो लोग पहले दिन से प्रिपरेशन करके चलते हैं वो कई सालों बाद सक्सेस उनको मिलती है और लोग कहते हैं यार रातों रात सफल हो गए। नहीं, वो सफलता प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी से होती है, जो कि आप अपनी टीम में पर्सनलाइज्ड कुंडली से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपने बर्थ डिटेल्स फिल करिए, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी और उसे एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपनी चौथी राशि की तरफ चलते हैं, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, जून के पहले 15 दिन इमोशनली और प्रोफेशनली दोनों लेवल पर काफी इंटेंस रहने वाले हैं। बाहर से कंफ्यूज दिखोगे आप, बट अंदर से करियर, फ्यूचर और इमोशनल सिक्योरिटी, ये 3 चीजें कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी। सूर्य आपके 11वें भाव में प्रभाव डालेंगे, जो कि गेम्स, नेटवर्किंग और बिग एम्बिशंस को एक्टिवेट करता है। लगेगा कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा अचीव करने का समय आ गया है। सोशल सर्कल एक्टिव रहेगा, नए लोग जुड़ेंगे आपसे। साथ ही मंगल का जो प्रभाव आपकी कुंडली में होने वाला है, उसकी वजह से वर्कलोड और प्रेशर दोनों पीक पर है। आप जहां पर भी काम कर रहे होंगे, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपको, जिस स्पीड से सब होना चाहिए था, जिस शांति से सब होना चाहिए था, वो कियोस से हो रहा है। करियर ग्रोथ स्ट्रांग दिख रही है, जबकि सीनियर्स आपके एफर्ट्स को नोटिस भी कर रहे हैं। लीडरशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है आपको, या काफी कुछ हो रहा है, बट स्टिल बर्डन भी है, कियोस भी है, ये सारी चीजें भी साथ में ही चल रही हैं। फाइनेंशियल गेन्स ओके है, नेटवर्किंग जरूर खरीदते रहिएगा, यानी कि अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, बातें करना, आपके प्रोफेशनल कनेक्शन जितने बनेंगे उतना आपका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन से याद आया कि एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्च हैं आपकी फैमिली की तरफ से बढ़ रहे हैं, वो कंफर्ट के लेवल पे, यानी कि किसी को रिक्लाइनर सोफा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और वहां पर आप धन खर्च करते हुए दिखाई दे सकते हो। इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके जरूर रखिएगा, भले छोटा हो पर रखना जरूर है, क्योंकि अचानक से आपके परिवार में कुछ ऐसे खर्चे आने वाले हैं जिसके लिए शायद आप अभी रेडी नहीं हैं। अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, या फिर आप किसी पार्टनर के साथ रहते हैं, तो रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे ठीक ठाक नजर आती है। हाँ, थोड़ा सा इमोशनल फेज से 1-2 दिन, यानी कि 1 जून से 5-6 जून तक आप ये फील कर सकते हैं बहुत ज्यादा रोना धोना हो रहा है, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, विच इज ओके, विच इज गुड ऑल्सो। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम अभी फिलहाल नहीं नजर आती। हाँ, थोड़ी सी एसिडिटी, पेट की प्रॉब्लम, चेस्ट का भारीपन, मूड स्विंग्स मसीह तंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। फैमिली की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, आप नेचुरली सबको संभालने की कोशिश कर रहे हो। यहीं पर एक लाइन खींच लेनी है आपको एक्चुअली में, कि मैं कितना कर सकता हूँ, कितना मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये अपने काम में भी करिए और ये अपनी फैमिली लाइफ में भी करिए, आसान हो जाएगी लाइफ आपकी। अपने आप को बता दीजिए इतना कर सकते, इतना नहीं कर सकते। कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो 12-12 घंटे पढ़ सकते हैं, वो यूपीएससी की तैयारी करें, बढ़िया है। कुछ लोग नहीं पढ़ सकते, वो क्रिएटिव लोग हैं, उनको वही काम करना है। अब यहाँ पर अगर उसने बाउंड्री नहीं खींची और देखा देखी में और ईगो में आगे मैं भी करूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख सकते हैं कि कोई आपके रिश्तेदार, कोई पुराना कोई दोस्त कोई कैजुअल सा कमेंट कर देगा, अननेसेसरी। आपने स्टोरी लगाई तो उस पर कोई कमेंट कर दिया उसने, या कमेंट कर दिया आपकी प्रोफाइल पिक पर कुछ, तो जो कि इमोशनली आपको हिट कर सकती है इस टाइम पीरियड में। और उसको बिल्कुल पर्सनली मत लीजिएगा, दुनिया बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत बड़ी, छोटी छोटी बातों पर परेशान होने का समय अभी नहीं है अपने पास। उपाय के तौर पर सोमवार को दूध या चावल को जरूर डोनेट करिएगा, सूर्य को जल चढ़ाइए, रात में 15 मिनट पानी के पास या खिड़की के पास बैठ के प्राणायाम करना भी आपके मून की एनर्जी को रीसेट कर देगा। तो ये तो थे जून के पहले 15 दिन कैसे जाएंगे, बट आपको समझना चाहिए कि जिंदगी तो अभी लंबी जानी है ना, और सिर्फ राशि सुनने से बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर शायद ना मिले आपको, इसलिए आपको अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी चीजें आपको रोक रही है, कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है, जिस रोक रही तो उनकी रेमेडी क्या है, जो स्ट्रांग है उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा 360 व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जो कि आपको मिलता है आपकी अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में, जो कि अब अपग्रेड हो गई है, जिसमें नए ट्रांजिट इंक्लूड कर दिए गए हैं और हर मंथ का प्रेडिक्शन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी कुंडली से है, आपके नौमांश से है, आपके डिविजनल चार्ट से है। तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, तब ये बेहतर समझ में आएगी। और अपने आप को सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले 6 महीने और
नई साल के लिए भी प्रिपेयर करके आप चलेंगे तो मजा आएगा। याद रखिए, जो लोग पहले दिन से प्रिपरेशन करके चलते हैं वो कई सालों बाद सक्सेस उनको मिलती है और लोग कहते हैं यार रातों रात सफल हो गए। नहीं, वो सफलता प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी से होती है, जो कि आप अपनी प्रीमियम फर्स्ट क्लास से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपने बर्थ डिटेल्स फिल करिए, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी और उसे एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि वालों, जून के पहले 15 दिन आपके लिए स्पॉटलाइट फेज है। सूर्य आपके कर्म भाव को प्रभावित कर रहा है, जो कि करियर, स्टेटस और रेपुटेशन को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है। लगेगा कि अब लाइफ ना नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है और लोग भी आपकी प्रेजेंस को जेन्युइनली नोटिस करेंगे। मंगल 9th हाउस में होने की वजह से एम्बिशन और एक्शन दोनों पीक पर रहेगा। ट्रैवल, लर्निंग और एक्सपेंशन के आइडियाज भी अच्छे आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा, पेशेंस और स्ट्रक्चर वे में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि कुछ भी आ रहा है मन में, पहले क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, या तो अपने दिमाग में बना लीजिए या तो किसी कॉपी पेन का सहारा ले लीजिए। बट एक बात तो बड़ी श्योर है कि इस टाइम पीरियड में आपके वर्क क्षेत्र में तो बड़ा बदलाव होने वाला है, कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने वाला है। और इन पूरे दिनों में आपके दिमाग में यही चलता रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमोशन, नई अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप रूल्स, नए चांसेस, नई जॉब, ये सारी चीजों की तरफ आपका दिमाग चलने वाला है। अगर आप मीडिया में, मैनेजमेंट के रोल में है, पब्लिक स्पीकिंग का काम है या बिजनेस चला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके प्रोफेशन में और ज्यादा क्योस चल रहा है और ज्यादा उनको हैंडल करने में एनर्जी जा रही है। ईगो को साइड में रखिएगा, अपने काम में, प्रोफेशन में तो बिल्कुल मत लाइएगा। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आपको शायद मदद मांगनी पड़े, किसी से हेल्प मांगनी पड़े, तो ईगो बीच में नहीं लाना है। आपके बॉस या फिर आपके पार्टनर के साथ भी आपका जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो भी एक लव एंड हेट वाला रिश्ता बना हुआ है। कभी कभी खट्टा, कभी कभी मीठा है। फाइनेंशियल इनकम ठीक ठीक नजर आती है, इंप्रूव ही हो रही है, बट लाइफस्टाइल और स्टेटस मेंटेन करने का जो प्रेशर आपके ऊपर है वो सबसे ज्यादा आपका पैसा खा रहा है। नहीं जरूर, कोई नहीं देख रहा, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है। ब्रांडेड आइटम्स लेना, एक्सपेंसिव डिनर पे जाना, बस लोगों को दिखाने और इम्प्रेस करने के चक्कर में, ना 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 ना। सिंह राशि वालों, अब आप इससे ऊपर उठ चुके हो। अननेसेसरी स्पेंडिंग का एक रूल बना लीजिए कि 15 दिनों में अगर कुछ खरीदना है तो इतने अमाउंट का खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। इससे आप अपने, भले आपके पास पैसा हो पर फिर भी सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। इस टाइम पीरियड में आप नेचुरली बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। कई लोगों को एक मैग्नेटिक पुल नजर आएगा आपको देखकर, आपकी बातों से। आपका जो कॉन्फिडेंस है, बात करने का तरीका है, सोशली विजुअल होगा और आप देखेंगे कि आपका जो कनेक्शन है लोगों के साथ वो एक अट्रैक्शन, वो फ्लर्ट वाला भी बन रहा है। इवन आप मैरिड भी है ना, तो भी आप देख सकते हैं कि लोग आपको हिट कर रहे हैं या फिर लोग आपको चाह रहे हैं अपने जीवन में। मैरिड जो सिंह राशि के लोग हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ में देखेंगे कि आपका पार्टनर भी अब करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया। अगर वो काम कर रहा था तो वो ऑलरेडी कर रहा है, नहीं कर रहा था तो अब उसका करने का मन कर सकता है। स्पेशली अगर वो यंग एज का है तो ये बात और ज्यादा पक्की हो जाती है। घर में घुसते ही आप देखेंगे कि आपका पार्टनर भी अब एक नए जोन में आ चुका है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपको शुरुआत में देख देख के मजा आएगा, बट ये शिकायत घर वाले करने वाले हैं कि टाइम आप दे नहीं रहे हो, वक्त आप दे नहीं रहे हो, बैठ आप रहे नहीं हो। तो कोशिश करिए फोन घुमाइए, या फिर अगर घर में रहते हैं तो साथ में रहिए, बातें करिए। थोड़ा सा आधा घंटा तो दिया जा सकता है ना, क्योंकि ये भाग दौड़, ये पैसा कमाना, ये सारा क्यों जिंदगी में चलता रहेगा। परिवार के साथ जो बिताया गया समय है वो असली वैल्यूएबल चीज है। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो इस टाइम पीरियड में आपको हेडेक से, बॉडी हीट से, एसिडिटी और स्लीप डिस्टर्बेंस से बच कर रहना चाहिए। फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही है, बट थोड़ा सा आपसे डिस्कनेक्ट भी फील कर रही है। विद्यार्थियों के लिए ये टाइम पीरियड कोई एक ऐसी स्किल सीखने का है जो कि उनके अभी काम नहीं आने वाली है, फ्यूचर में काम आने वाली है, और वो सॉफ्ट स्किल होगी और आपका रुझान उस तरफ अपने आप ही जाएगा। कई सारे विद्यार्थी जो ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे थे कि हम तो बहुत हीरो हैं, हम, उनका भी पहले तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस नीचे आएगा, फिर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होगा। इसलिए पढ़िए, लिखिए, सीखिए और अपने ऊपर ही ध्यान दीजिए। इस पीरियड में आपकी कोई फोटो या फिर कोई पोस्ट या कोई पब्लिक अपीयरेंस या लिंक्डइन में आपने कोई मैसेज डाल दिया था, उसको अटेंशन बहुत ज्यादा मिल जाएगी। आपने कोई स्टोरी डाली, अचानक से मैसेज आने लगे, सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, सब बढ़िया है ना, इस तरह से भी देखने को आपको मिलेगा। रोज भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए आपको। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम शाह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप भी आपको रविवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन करना चाहिए और फिर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये तो थे जून के पहले 15 दिन कैसे जाएंगे, बट आपको समझना चाहिए कि जिंदगी तो अभी लंबी जानी है ना, और सिर्फ राशि सुनने से बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर शायद ना मिले आपको। इसलिए आपको अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी चीजें आपको रोक रही है, कौन से प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है,
रोक रही तो उनकी रेमेडी क्या है, जो स्ट्रांग है उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा 360 व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जो कि आपको मिलता है आपकी अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में, जो कि अब अपग्रेड हो गई है, जिसमें नए ट्रांजिट इंक्लूड कर दिए गए हैं और हर मंथ का प्रेडिक्शन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी कुंडली से है, आपके नौमांश से है, आपके डिविजनल चार्ट से है। तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना, तब ये बेहतर समझ में आएगी और अपने आप को सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले 6 महीने और 1 साल के लिए भी प्रिपेयर करके आप चलेंगे तो मजा आएगा। ध्यान रखिए, जो लोग पहले दिन से प्रिपरेशन करके चलते हैं वो कई सालों बाद सक्सेस उनको मिलती है और लोग कहते हैं यार रातों रात सफल हो गए। नहीं, वो सफलता प्लानिंग से और स्ट्रेटजी से होती है, जो कि आप अपनी टीम में पर्सनलाइज्ड कुंडली से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी और उसे एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, जून के पहले 15 दिन आपके लिए अंदर से बहुत कुछ प्रोसेस करने वाले हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा है, पर माइंड साइलेंटली फैमिली काम इन सबको एनालाइज कर रहा है, भाग रहा है घोड़े जैसे, सातों घोड़े छोड़ दिए गए हों। सूर्य आपके भाग्य के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि हायर लर्निंग, फ्यूचर प्लानिंग और बिगर प्रोस्पेक्टिव को एक्टिवेट करता है। लगेगा कि लाइफ को सिर्फ डेली रूटीन से नहीं, बिगर पिक्चर से भी देखना है। ट्रैवल, कोर्सेज या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट का स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगा। साथ ही मंगल 8वें भाव को भी प्रभावित करेंगे, जिससे कि इमोशनल इंटेंसिटी, हिडन स्ट्रेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। कभी कभी बिना रीजन इरिटेशन भी होगी आपको। करियर में ये प्लानिंग या स्ट्रेटजी का फेज है, क्वाइटली ऑब्जर्व करिएगा, स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा। और अगर कुछ मन में लग रहा है ना कि बचूंगा, जाऊंगा या रहूं, इस जॉब में ना जाऊं, तो आपके जो मैनेजर है, जो सीनियर है, जिनसे आप, जो बदमाश ना हो, आपको पता चल जाता है ना बदमाश है, ये आदमी दिल से जवाब देता है, ये आदमी अच्छी एडवाइस देता है, ये टाइम एडवाइस लेने का है। आप अगर किसी से एडवाइस ले लें, बहुत अच्छी बात है, तो लेने के बाद उसको मानिएगा भी। एडवाइस लेने के लिए मैं कहूंगा कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए। आपकी जो इश्यूज को देख रहा है, इसलिए मैं आपके सीनियर्स का, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि ऑफिस में, कंपनी में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स क्या हो रही है, उनके पास जाइए, वो ज्यादा आपकी हेल्प कर पाएंगे। ऑफिस में पॉलिटिक्स की बात निकली है तो बहुत पॉलिटिक्स होने वाली, बाप रे दवा की पॉलिटिक्स हो रही है, हिडन कॉम्पिटिशन रियली में आपको फील हो रहे हैं। इसलिए अपने आइडियाज को पहले किसी को बताइए नहीं और बस अपने ऊपर काम करिए। बुध का प्रभाव भी यहाँ पे आपके कर्म भाव में एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए आपका जो मन है रिसर्च, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, एनालिटिकल चीजों की तरफ बहुत बढ़ने वाला है। इवन आप कोई ऐसा टॉय भी खरीद सकते हो या कोई ऐसा हैबिट भी डेवलप कर, सुडोकू खेलना शुरू कर दिया, जो कि ब्रेन को शार्प करता है। या फिर आप ऐसा रिसर्च कर सकते हो कि ऐसे फूड जो कि मेरे बुद्धि को, दिमाग को तेज करे, शार्प करे, ये भी कर सकते हैं। एक्सपेंसेस यहाँ पे ओके ओके नजर आते हैं। और बस हाँ, माता जी की तरफ कोई मेडिकल एक्सपेंस जो कि सोचा नहीं था, ऐसा कुछ आ सकता है, जो कि फैमिली ऑब्लिगेशन के अंडर ही आएगा, जो कि आपको निभाना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में शेयर मार्केट से आपको दूर रहना चाहिए, बिल्कुल भी आपको उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को उलझाना नहीं चाहिए। अट्रैक्टिव लग सकता है आपको दूर से, पर वो एक्चुअली में आपका पैसा लेके चला जाएगा। आप भूखे हैं एक डीप कन्वर्सेशन के लिए। सरफेस लेवल पे तो दुनिया आपसे बात कर रही है, ऑफिस में बात हो रही है, घर पे भी ऊपर ऊपर की बात हो रही है, बट यू नीड अ डीप डिजायर, एक गहरी अंदरूनी बात, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में, यू नीड कि कोई तो गहरी बातें करे। अगर आपकी शादी हो गई और आप कन्या राशि के हैं, तो इस समय साइलेंस आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। आप एक्सप्रेस कम कर रहे हो, पार्टनर अज्यूम ज्यादा कर रहा है। एक लाइन जो रेगुलरली आप यूज करिए वो ये है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्रोसेस करने के लिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। हेल्थ में डाइजेशन, स्लीप और हार्मोनल बैलेंस पे पूरा ध्यान दीजिए। बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, इग्नोर मत करिए। फैमिली एनवायरनमेंट सेंसिटिव है, आप ऑब्जर्व ज्यादा करोगे और एक्सप्रेस कम करोगे। विद्यार्थियों के लिए टाइम पीरियड जैसा चल रहा था मोटा मोटा वैसा ही चलेगा, इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं नजर आता है। जैसा मई था वैसा ही जून के पहले 15 दिन भी जा सकते हैं आपके। पुरानी कोई चीजें आपको घर में मिलेंगी, जैसे पुराना कोई आपने कोलाज बनाया था, फोटो का, नोट्स बनाए थे, कोई ओल्ड पिक्चर, या पुराने जो कलेक्शन करते थे आप नोट्स का, करेंसीज का या पोस्ट स्टैम्प्स का, ऐसा कुछ जो आपसे खो गया था या आपका ध्यान नहीं जाता, तो अचानक से आपके घर की सफाई में इस टाइम पीरियड में बाहर निकल कर आएगा। बुधवार को हरी सब्जियों का या मूंग की दाल का, हरी रंग की चीजों का दान करना आपके लिए बेहतर है। और रोज सुबह ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करिए और रात में 10 मिनट जर्नलिंग के लिए जरूर निकालिए। ये ओवर थिंकिंग का सबसे बेस्ट इलाज है आपके लिए। तो ये तो थे जून के पहले 15 दिन कैसे जाएंगे, बट आपको समझना चाहिए कि जिंदगी तो अभी लंबी जानी है ना, और सिर्फ राशि सुनने से बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर शायद ना मिले आपको। इसलिए आपको अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी चीजें आपको रोक रही है, कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है,
रोक रही है तो उनकी रेमेडी क्या है, जो स्ट्रांग है उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा 360 व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जो कि आपको मिलता है आपकी अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली में, जो कि अब अपग्रेड हो गई है, जिसमें नए ट्रांजिट इंक्लूड कर दिए गए हैं और हर मंथ का प्रेडिक्शन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी कुंडली से है, आपके नौमान से है, आपके डिविजनल चार्ट से है। तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, तब ये बेहतर समझ में आएगी। और अपने आप को सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले 6 महीने और 1 साल के लिए भी प्रिपेयर करके आप चलेंगे तो मजा आएगा। याद रखिए, जो लोग पहले दिन से प्रिपरेशन करके चलते हैं वो कई सालों बाद सक्सेस उनको मिलती है और लोग कहते हैं यार रातों रात सफल हो गए। नहीं, वो सफलता प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी से होती है, जो कि आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपने बर्थ डिटेल्स फिल करिए, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी और उसे एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। चलिए अब हम अपनी अगली राशि पे चलते हैं, जो कि है तुला राशि। तुला राशि वालों, जून के पहले 15 दिन रिलेशनशिप और इमोशनल क्लैरिटी के फेज होने वाले हैं आपके लिए। इन 15 दिनों में आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन जेन्युइनली आपके साथ है और कौन सिर्फ सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। सूर्य आपके अष्टम भाव को प्रभावित करने वाले हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन मैटर्स, सीक्रेसी, इंटरनल चेंज को एक्टिवेट करता है आपके लिए। भरोसा बहुत कीमती चीज है, हर किसी पे नहीं किया जा सकता। ये सबक आपको इन 15 दिनों में मिल जाएगा। सिक्योरिटी लाइफ की, भविष्य को स्टेबल बनाना, सेटल होना लाइफ में कितना जरूरी है। अगर आप 25 से 40 की एज में है तो ये भावना बहुत बहुत ज्यादा आपके अंदर घर कर जाएंगी। मंगल आपके विवाह के घर को प्रभावित कर रहा है, जिस वजह से रिलेशनशिप और पार्टनरशिप अगर आप बिजनेस में कर चुके हैं या शादी हो गई है आपकी, वो कितना जरूरी है कि शांति से चले। उनकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा आपकी लाइफ को इफेक्ट कर सकती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। छोटी बात पर आर्गुमेंट होना, जो कि 30 सेकंड में सुलझाई जा सकती थी, पर वो 3 दिन ले गई आपके, ये आपको अपने मैरिज में या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में देखने को मिल सकता है। करियर में आप पाएंगे कि वही डेली की भागदौड़ तो है ही, मीटिंग्स हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं, क्लाइंट की उम्मीदें हैं, बॉस का प्रेशर है, जो इन जनरल ऑफिस में होता रहता है। बट बढ़िया बात यह है कि ऑफिस में डोमिनेंस आपका चल रहा है। बस यहाँ पर किसी टेम्पटेशन या किसी की गॉसिप करते हुए पकड़े मत जाइएगा। गॉसिप से और बैक बाइटिंग से इस टाइम पीरियड में बहुत दूर, वैसे भी दूर रहना चाहिए और इस टाइम पीरियड में दूर रहिएगा, नहीं तो कर रहे होंगे कैमरा देख लेगा, फंस जाएंगे बिना बात के। आप फाइनेंशियली यहाँ पर हिडन या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आने वाले हैं, इसलिए रेडी रहिएगा। थोड़ा सा अपना इमरजेंसी फंड बचा कर रखिएगा। कोई अचानक से पेपर वर्क, कोई टैक्स आ गया अचानक से, कोई खर्चा था पुराना जो कि पे करना पड़ गया, ईएमआई आपको कई सारी इस महीने एक साथ देनी पड़ रही है, घर वाले शॉपिंग भी कराए हैं तो उसका अलग खर्चा है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए फाइनेंस का बहुत ध्यान देना है इस टाइम पीरियड में। आर्गुमेंट हो रही है, किसी से झगड़ा हो रहा है आपका, वर्बल झगड़ा हो भी मतलब अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, जो कि आपको देखिए झगड़ा हो चाहे जैसा भी हो, उसमें आप थोड़ा सा गुस्सा तो चली जाता है, इमोशनली आप थोड़े से इम्बैलेंस हो ही जाते हैं। ये झगड़ा आमतौर पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके दोस्त या कलीग या घर में हो रहा है, स्ट्रेंजर के साथ हो रहा है। डिलीवरी देने आया, उसने कहा कि ओटीपी बता दो, आपने कहा आया ही नहीं, उसने कहा ऐसे कैसे हो रहा है, तुम्हें चलाना नहीं आता तो ऑर्डर क्यों करते हो, आपने कहा ये कैसे बात कर रहा है, झगड़ा हो गया। ये सब तरह की बातों की वजह से होने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर काबू रखना है। कभी भी आपको दिखे कि यार अननेसेसरी मेरी एनर्जी यहाँ पर खर्च हो रही, कॉम्प्लिकेट अननेसेसरी सिचुएशंस हो रही हैं, भाग जाइए वहां से, अपनी एनर्जी बचा लीजिए। मैरिड है और लिब्रा राशि के हैं तो इस फेज में रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब अच्छी वे में भी कर सकता है, बैड वे में भी कर सकता है, बट देयर इज अ गुड चांस कि वो अच्छे वे में ही कर रहा है। बॉन्डिंग और ज्यादा डीप हो रही है, ईगो एक दूसरे के बीच में कम हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर बढ़ रही है, बट उसे भी आप तेजी से कम करने की कोशिश करेंगे। पार्टनर को सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय एक्चुअली में सुनकर जवाब दीजिए। बहुत जल्दी बस मेरी सुनो के चक्कर में मत फंसिएगा। हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो बॉडी ठीक ठाक ही आपकी काम कर रही है, बस थोड़ा नींद का, हेडेक का या डाइजेशन का छोटा मोटा कोई इश्यू हो सकता है। फैमिली एनवायरनमेंट सेंसिटिव नजर आता है, आइसोलेशन फील हो सकता है, सबके साथ रहकर भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकते हैं आप, लोगों के बीच में भी अकेला लग सकता है, और ये भावना के लिए कोई उपाय नहीं है, ये इससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर आप रिसर्च में, साइकोलॉजी या इंटर्नशिप में भी काम कर रहे थे ना, जहां पर आपको बहुत डीपली रिसर्च करनी पड़ रही थी, बड़ा फायदा होगा आपका, इसको करते रहिए। बट ये इमोशनली काफी एक डिस्टर्बिंग फेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी। इस पीरियड में आप देखेंगे कि आपका कुछ सामान खो सकता है, कोई सामान गिर सकता है, या फिर जरूरत पड़ने पे कोई सामान ना मिलना भी एक तरह से आप देखेंगे। जैसे आपको अभी जाना है, अभी घर से बाहर निकलना है और गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, अरे यार यहीं रखी थी, नहीं मिल रही है, लैपटॉप कहाँ चला गया, लैपटॉप की वो फाइल खो गई है, ये भी आपके साथ हो सकता है। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा कि भगवान शिव के मंदिर आप जाएंगे और वहां पर आलू का दान
1 किलो कम से कम और 8 किलो ज्यादा से ज्यादा आलू का दाना आपको करना चाहिए। तो ये तो थे जून के पहले 15 दिन कैसे जाएंगे, बट आपको समझना चाहिए कि जिंदगी तो अभी लंबी जानी है ना, और सिर्फ राशि सुनने से बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर शायद ना मिले आपको। इसलिए आपको अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी चीजें आपको रोक रही हैं, कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है, जिस रोक रही है तो उनकी रेमेडी क्या है, जो स्ट्रांग है उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा 360 व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जो कि आपको मिलता है आपकी अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में, जो कि अब अपग्रेड हो गई है, जिसमें नए ट्रांजिट इंक्लूड कर दिए गए हैं, और हर मंथ का प्रेडिक्शन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी कुंडली से है, आपके नौमांश से है, आपके डिविजनल चार्ट से है। तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, तब ये बेहतर समझ में आएगी। और अपने आप को सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले 6 महीने और 1 साल के लिए भी प्रिपेयर करके आप चलेंगे तो मजा आएगा। याद रखिए, जो लोग पहले दिन से प्रिपरेशन करके चलते हैं वो कई सालों बाद सक्सेस उनको मिलती है, और लोग कहते हैं यार रातों रात सफल हो गए। नहीं, वो सफलता प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी से होती है, जो कि आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपने बर्थ डिटेल्स फिल करिए, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी, और उसे एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, जून के पहले 15 दिन पावरफुल और एक्शन ओरिएंटेड है। आप मेंटली काफी अलर्ट नजर आ रहे हो, इमोशनली भी काफी डीपली चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। सूर्य आपके विवाह के घर को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कि आपकी जो रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है या बिजनेस पार्टनरशिप है, पब्लिक डीलिंग है, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। इसलिए इसका मतलब है कि ज्यादातर आपका जो टाइम है 15 दिन में, इन्हीं सब चीजों में कहीं ना कहीं जाने वाला है। फोकस सिर्फ खुद पर नहीं, बल्कि लोग आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं इस पर भी रहेगा। और इन 15 दिनों में काफी रिश्तों की रियल पिक्चर क्लियर होगी। मंगल जो आपका रूलिंग प्लेनेट है, छठे भाव में गोचर कर रहा है। फाइटर मोड ऑन है, कंपटीशन लाना है ले आओ, पेंडिंग काम निपटाने हैं ले आओ, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ले आओ मेरे सामने, मैं हर चीज को एग्रेसिवली हैंडल कर लूंगा। इजिली गिव अप नहीं करोगे आप इस टाइम पीरियड में। करियर में पॉलिटिक्स या बिजनेस प्रेशर तो होगा ही, स्मार्ट एग्जीक्यूशन के थ्रू आप वहां से भी निकल जाओगे। लेकिन सब कुछ परफेक्ट होना या करने की इस दौड़ में आप अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं भूल जाओगे, और कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा दोगे। टाइम से चीजें डिलीवर ना करने का भी जो एक गिल्ट है वो आपके मन में रहेगा। फाइनेंशियली सिचुएशन स्टेबल नजर आती है, बस आप खर्चे वर्चे पे थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट या मनी डिसीजन इमोशनली मत लीजिएगा, पेपर पे लिखकर कैलकुलेशन करिएगा, बस इतना ही है। बट अदरवाइज आप बाकी तो समझदार है, बहुत समझदार है, आप चीजों को संभाल ही लेंगे। अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आपका विवाह हो गया है, तो इस टाइम पीरियड में आप ना अपनी एक जो विवाह की जिम्मेदारियां होती, जो एक गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां होती है ना, उसको अनुभव करने वाले हैं। एग्रेसिव कम्युनिकेशन भी इस वजह से 1-2 बार हो सकता है, और ये पूरा 15 दिन ऐसे नहीं जाने वाले हैं। इमोशनल ऑनेस्टी अपनी की मैरिड और आपके रिलेशनशिप्स में बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड। जो महसूस कर रहे हैं बता दीजिए सामने वाले को, उसके बाद आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे ये बात बुरी लगी बता दीजिए, मुझे ये बात अच्छी लगी बता दीजिए, मैं अभी ये फील कर रहा हूँ बता दीजिए, मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ बता दीजिए, अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा है, काम करना है बात नहीं करनी बता दीजिए। चुपचाप होकर घोष कर देना, गायब हो जाना, ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। हेल्थ वाइज अपने पेट का ही बस ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें ठीक नजर आती हैं। फैमिली सेंसिटिव रहेगी आपकी, इवन फैमिली की तरफ से भी किसी एक की खबर आ सकती है कि वो व्यक्ति अब थोड़ा सा परेशान हो गया, अकेले रहने लग गया, उसकी नींद भी खराब हो गई है। आपके बड़े भाई बड़ी बहन या मम्मी की तरफ से खबर आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहा है, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। ये टाइम पीरियड में आप जीत कर बाहर निकल सकते हो, इसलिए इसको वेस्ट नहीं करना है। अपनी तैयारी बढ़िया बनाकर रखिएगा। इस पीरियड में कई लोग आपसे मिलेंगे और अपने सीक्रेट्स आपको बताएंगे। आप देखिएगा वो फोन कर रहे हैं, क्या तुम्हें एक बात बतानी थी, बहुत दिन से किसी को कहना चाहता था, क्या बात, इतना बड़ा सीक्रेट, ऐसा आपको लग सकता है। अनइंटेंशनली कई सारे लोग आपको कई सारी गहरी गहरी बातें बताकर चले जाएंगे। अनइंटेंशनली लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके चले जाएंगे, है ना बढ़िया बात। वृश्चिक राशि के लिए ठीक ठीक 15 दिन ये जाने वाले हैं। मंगलवार के दिन कोशिश करिएगा कि आप ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर सिंपल एक हनुमान चालीसा पढ़कर आप अपने घर को छोड़ें या अपना काम शुरू करें। तो ये तो थे जून के पहले 15 दिन कैसे जाएंगे, बट आपको समझना चाहिए कि जिंदगी तो अभी लंबी जानी है ना, और सिर्फ राशि सुनने से बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर शायद ना मिले आपको। इसलिए आपको अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी चीजें आपको रोक रही हैं, कौन से प्लैनेट स्ट्रांग है,
रोक रही तो उनकी रेमेडी क्या है, जो स्ट्रांग है उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा 360 व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जो कि आपको मिलता है आपकी अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में, जो कि अब अपग्रेड हो गई है, जिसमें नए ट्रांसलेट इंक्लूड कर दिए गए हैं और हर मंथ का प्रेडिक्शन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी कुंडली से है, आपके नौमांश से है, आपके डिविजनल चार्ट से है। तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, तब ये बेहतर समझ में आएगी। और अपने आप को सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले 6 महीने और 1 साल के लिए भी प्रिपेयर करके आप चलेंगे तो मजा आएगा। याद रखिए, जो लोग पहले दिन से प्रिपरेशन करके चलते हैं वो कई सालों बाद सक्सेस उनको मिलती है, और लोग कहते हैं रातों रात सफल हो गए। नहीं, वो सफलता प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी से होती है, जो कि आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी और उसे एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, जून 1 से लेकर 15 दिन काफी कुछ उतार चढ़ाव सडन चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं। कभी कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, कभी एकदम से डाउन हो जा रहा है, कभी एक्साइटमेंट बहुत हाई है, फिर एकदम से उसी काम को करने में मन नहीं लग रहा, और कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में, कुछ नया ट्राई करने की अर्ज भी बहुत स्ट्रांग है, और इस चक्कर में आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दे रहे हैं। सूर्य यहाँ पर आपकी बीमारी के घर को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। बीमारी के साथ साथ ये आपके जॉब का, आपके रूटीन, आपके डिसिप्लिन, आपकी हेल्थ का भी घर है, इसलिए लेजी रहने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, बट लेजी रहने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। यस, पेंडिंग काम इतने हैं कि खत्म करना है, तो मूड खराब हो रहा है आपका। मंगल 5वें घर को ले जा रहा है, आपका पूरा पूरा फोकस क्रिएटिविटी पर है, या तो बच्चों पर है, या अपने इमोशनल माइंडसेट को बेहतर करने के ऊपर लगा हुआ है, कुछ पढ़ने सीखने का। इस टाइम पीरियड में कोई नया कोर्स खरीदने का भी आपका मन करेगा, क्योंकि एंथुसियाज्म पीक पर है, जोश में कोई कमी नहीं है। भाग्य भले उतना सहारा नहीं दे रहा है, पर भाई जोश में मेरे कोई कमी नहीं है, ये भी देखने को। एक्साइटमेंट पूरी है, जिस वजह से आप कई सारे डिसीजन लोगे, 10 डिसीजन लिए उनमें 3 में रिग्रेट भी करना पड़ेगा आपको। इसलिए जो फास्ट पेस पे अगर आप भाग रहे हो ना, वो पेस थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए आपको, और बस अपने फायदे की बातें, अपने फैमिली की, अपने फायदे की बातों पर ज्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। करियर में आप देखेंगे कि कंपटीशन कट टू कट हो चुका है। अब अगर आपने वो कोर्स नहीं किया, वो चीज नहीं सीखी, तो आपका जो कलीग है वो बाजी मार ले जाएगा। अब अगर आप काम तो कर रहे हैं, पर काम करते हुए दिखे नहीं, तो फिर मामला नहीं सेट होगा। इस तरह से कई सारी सडन चीजें आपके साथ इसमें होने वाली हैं इस पूरे 15 दिन में। इवन आप देखेंगे आपके इन-लॉज की तरफ से भी कोई ऐसी न्यूज आएगी जो कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे प्लीजिंग नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। आपके ही वर्क एरिया पे आपके खिलाफ रूमर्स हो सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर ऐसी स्थिति बन जाएगी कि घर से ही काम करना पड़ेगा। कुछ भी हो, सहज रहना है। जीवन में हर दिन सामान्य और हर दिन अच्छा किसी का नहीं होता, ये इस मृत्यु लोक का सच है। हम कितनी कोशिश कर ले, वो नहीं होता। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ चुकी है, और थोड़ी सी और समझनी है। मेरे कहने से क्या पता समझ जाए आप। अपने आपको बहुत प्यार से ट्रीट करिए। आप चले जाएंगे ना, तो आपकी कभी कोई और पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए इंटरटेनमेंट करिए, थोड़ा गेम्स भी खेलिए, थोड़े गैजेट्स के साथ टाइम भी स्पेंड करिए, और अपने काम को तो आपको करना ही है। रिस्क इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बच के रहिए, क्विक मनी स्कीम से भी बच के रहना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नो। आपको इस टाइम पीरियड, क्योंकि 8वां घर एक्टिव हुआ है जुपिटर की वजह से आपका, जो कि सडन लॉस का घर है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, अरे भाई ये तो परफेक्ट है, ये फॉर्मूला, आज तो ये शेयर बढ़ना है या घटना है। कोई बात नहीं, ऐसे परफेक्ट मामले और भी आएंगे, और जून तक छोड़ दीजिए, 15 जून तक तो छोड़ ही दीजिए। इमोशन उतनी ही तेजी से आपको कंफ्यूज कर रहे हैं जितनी एक्सपेक्टेशन आपकी अपनी लाइफ से बढ़ रही है। मैरिज जो है धनु राशि के लोग, आप अपनी बॉन्डिंग को देखेंगे कि ठीक है, इंप्रूव हो रही है, लेकिन फिर अचानक से लड़ाई हो गई। यही तो सडन चीजें हैं, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से सब हो रहा है इस 15 दिनों में, और यही ऐसे ही अप एंड डाउन करके आपका ये 15 दिन जाने वाले हैं। बस हेल्थ में आपको क्या करना है, बॉडी में ओवरलोड नहीं करना है। बॉडी नहीं तो बोल देगी कि रेस्ट करना पड़ेगा भाई आपको, दिमाग को ओवरलोड नहीं करना है, नहीं तो एसिडिटी, हेडेक, स्लीप इश्यूज आपको तंग करेंगे। फैमिली एनवायरनमेंट लेकिन आपका ठीक है, लाइवली है, वही एक क्षेत्र है जो कि सबसे बढ़िया है। फैमिली में हो सकता है कि गेट टुगेदर हो, कोई मांगलिक कार्य करने की भी संभावना आपके परिवार में दिखाई देती है। इस टाइम पीरियड में कोई अचानक से ट्रेवल का प्लान बनना, लास्ट मिनट ट्रिप का ऑप्शन आपके पास आना, 70% भी अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कहोगे आज चलो करते हैं, और ये ट्रिप, ये यात्रा आपको इमोशनली रीसेट भी करेगी। उपाय के तौर पर गुरुवार को ओम गं गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। चने दाल का दान भी गुरुवार के दिन करना आपके लिए एक बेहतर उपाय है। या फिर जो
दीप दान होता है, या दीप नहीं तो जो दीप में इस्तेमाल होने वाली कॉटन विग होती है उसका दान करना भी मंदिरों में आपके लिए इस 15 दिनों के लिए अच्छा उपाय है। तो ये तो थे जून के पहले 15 दिन कैसे जाएंगे, बट आपको समझना चाहिए कि जिंदगी तो अभी लंबी जानी है ना, और सिर्फ राशि सुनने से बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर शायद ना मिले आपको। इसलिए आपको अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी चीजें आपको रोक रही है, कौन से प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है और जिस रोक रही है तो उनकी रेमेडी क्या है, जो स्ट्रॉन्ग है उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा 360 व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जो कि आपको मिलता है आपकी अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में, जो कि अब अपग्रेड हो गई है, जिसमें नए ट्रांजिट इंक्लूड कर दिए गए हैं और हर मंथ का प्रेडिक्शन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी कुंडली से है, आपके नौमांश से है, आपके रीजनल चार्ट से है। तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, तब ये बेहतर समझ में आएगी और अपने आप को सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले 6 महीने और 1 साल के लिए भी प्रिपेयर करके आप चलेंगे तो मजा आएगा। याद रखिए, जो लोग पहले दिन से प्रिपरेशन करके चलते हैं वो कई सालों बाद सक्सेस उनको मिलती है और लोग कहते हैं यार रातों रात सफल हो गए। नहीं, वो सफलता प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी से होती है, जो कि आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपने बर्थ डिटेल्स फिल करिए, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी और उसे एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कर्म की राशि मकर राशि की। मकर राशि वालों, 1 जून से 15 जून का समय आपको सिखाएगा कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं चलती जिंदगी, इमोशंस भी बहुत जरूरी है, इक्वलिटी भी बहुत जरूरी और इक्वली परिवार, खुद को और काम को समय देना पड़ता है। सूर्य आपके पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, मेंटल हैप्पीनेस का, संतान का और एजुकेशन का हाउस है। इसका मतलब इस टाइम पीरियड में आप कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या पता जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ ही रहे होंगे, कुछ नया सीख रहे होंगे, आपके मन में विचार आ रहा होगा। काफी टाइम बाद आपको लगेगा कि यार अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं हैप्पी हूँ, मैं ज्यादा फोकस कर पा रहा हूँ। यही वो समय है जब आपके मंगल आपके चौथे भाव में होंगे, आपके घर में आपकी एनर्जी बहुत जाने वाली है। इवन आप अपने घर का एनवायरनमेंट पे जरा गौर करिएगा, हर कोई थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी नजर आ रहा है। मम्मी फोन पे, पापा काम में, छोटा भाई अपने काम में, आप अपने जॉब और अपने बिजनेस में, और हर कोई अपने आप को हैंडल कर रहा है और आप सबसे ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं। करियर में बुध और शुक्र का भी प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि आपको सपोर्ट दे रहा है। यानी कि शुक्र विच इज योर स्पाउस या फिर जो आपका पार्टनर है वो आपको सपोर्ट कर रहा है और बुध आपकी बुद्धि आपको सपोर्ट कर रही है। कई सारे पेंडिंग वर्क इस टाइम पीरियड में आप सडनली निपटा देंगे, खत्म कर देंगे और करना पड़ेगा आपको। मैनेज करना बहुत जरूरी है इस टाइम में। मकर राशि वालों, अपने आप को मैनेज करिए, खुद को, अपने फाइनेंसेस को, अपने घर को। एडमिनिस्ट्रेशन स्किल तो कुदरत ने खुद ही दी है आपको, वक्त ने सिखाई दी है आपको, उनका यूज करना है। इमोशनली एक फेज ऐसा 2-3 दिन का आ सकता है जब आप बहुत नीचे स्तर पे गिर चुके हैं और अब मतलब गलती कुछ नहीं है, सब ठीक भी चल रहा है, बस मूड ही खराब हो गया। 12 से 15 जून का ये टाइम पीरियड हो सकता है जहां पर आप काफी प्रेशर में या फिर ना कुछ महसूस कर सकते हैं। फाइनेंशियली ये फेज स्टेबल है, घर रिलेटेड एक्सपेंसेस ही थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे कुछ रेनोवेट हो रहा है घर में या कोई गैजेट आया है घर में, परिवार की किसी नीड्स पर या हेल्थ पर आपकी स्पेंडिंग हुई है, इस तरह से दिखाई दे सकता है। हाउस होल्ड बजट को ध्यान से डिसाइड करिएगा। यहाँ पर आपका रिलेशनशिप एक मीनिंगफुल वे ले रहा है। आप सुपरफिशियल अट्रैक्शन नहीं है, अब जो अट्रैक्शन है उसमें आपकी दिलचस्पी और आप मैच्योरली अपने पार्टनर की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, जिससे ट्रस्ट बहुत बढ़ रहा है आपका। अगर आप शादीशुदा है, मकर राशि के हैं, तो स्ट्रेस कभी कभी इनडायरेक्टली पार्टनर पे निकाल दोगे आप, ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन घर पर उतार दोगे आप, मत करिएगा, अच्छा नहीं लगता है। 8 जून के बाद रिलेशनशिप एनर्जी नोटिसबली इंप्रूव होगी। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं, इमोशनल की तो बात कर ही चुका हूँ, एक चेस्ट में कंजेशन दिखाई देता है और एक आपके पैरों में चोट लगती हुई या पैरों का दर्द बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली लेनी पड़ेगी आपको, ऑप्शन नहीं है आपके पास। और जैसे वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है ना, ये घर में नया दूसरे बच्चे की प्लानिंग हो रही है या फिर बच्चे बड़े हो गए, अब उनके स्कूल कॉलेज की प्लानिंग हो रही है, समथिंग लाइक दिस, अब आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आप जितना भी इमोशनली अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, जितना भी आप इन सब चीजों को सीरियसली लोगे, सेटिस्फेक्शन एंड तक नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। आपका मन करेगा छोड़ो हटाओ इन सब चीजों पे, नहीं करना, ऐसा नहीं करना। बस कई बार ना वहां पे मौजूद होना, वहां पे खड़े रहना ही काफी होता है। जब आपका बच्चा स्कूल में कोई स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहा होता है, तो आप उसका बल्ला पकड़ने नहीं जाते, आप तो बस वहां खड़े हैं ना, उतना ही उसके लिए काफी है। बस अपने लिए खड़े रहिएगा, इतना ही काफी है। इस पीरियड में आप देखेंगे घर में कुछ छोटा सा फिजिकल चेंज करने का मूड बन रहा है, जैसे फर्नीचर चेंज कर दो, रीअरेंज कर दो, डिक्लटरिंग करो, एक कॉर्नर को एकदम से दोबारा से बिल्कुल मतलब पेंटिंग वेंटिंग लगा के आप सुंदर बना दें, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेंटल आपको एक रीसेट मिलेगा। उपाय के तौर पर शनिवार को आप किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा,
ओम राम ह्रीम क्रोम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए 11 बार, 21 बार, 108 बार, जो आपका मन लगे। इस टाइम पीरियड में क्लासिकल म्यूजिक सुनना, राग सुनना भी आपके लिए काफी बेहतर होंगे। ये आपके इमोशन को बेहतर तरीके से चैनलाइज करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये तो थे जून के पहले 15 दिन कैसे जाएंगे, बट आपको समझना चाहिए कि जिंदगी तो अभी लंबी जानी है ना, और सिर्फ राशि सुनने से बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर शायद ना मिले आपको। इसलिए आपको अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी चीजें आपको रोक रही है, कौन से प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, जिस रोक रही तो उनकी रेमेडी क्या है, जो स्ट्रॉन्ग है उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा 360 व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जो कि आपको मिलता है आपकी अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली में, जो कि अब अपग्रेड हो गई है, जिसमें नए ट्रांजिट इंक्लूड कर दिए गए हैं, और हर मंथ का प्रेडिक्शन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी कुंडली से है, आपके नौमांश से है, आपके डिविजनल चार्ट से है। तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, तब ये बेहतर समझ में आएगी। और अपने आप को सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले 6 महीने और 1 साल के लिए भी प्रिपेयर करके आप चलेंगे तो मजा आएगा। याद रखिए, जो लोग पहले दिन से प्रिपरेशन करके चलते हैं वो कई सालों बाद सक्सेस उनको मिलती है, और लोग कहते हैं रातों रात सफल हो गए। नहीं, वो सफलता प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी से होती है, जो कि आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपने बर्थ डिटेल्स फिल करिए, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी, और उसे एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, 1 से 15 जून का टाइम पीरियड मेंटली बहुत फास्ट है, स्पीड में चल रहा है, क्रिएटिविटी बड़ी एक्टिव हो गई, आइडियाज बहुत आ रहे हैं, आइडियाज को आप लिख रहे हो, एआई का बहुत यूज कर रहे हो, नोटबुक में अपनी प्लानिंग बना रहे हो। सूर्य आपके चौथे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि घर, इमोशंस, इनर पीस को एक्टिवेट कर रहा है। कंफर्ट का भी घर है, इसलिए आप आराम से कर रहे हो, पर कर बहुत रहे, यानी मेंटल वर्क ज्यादा है, फिजिकल वर्क शायद उतना ज्यादा ना हो। आपको अंदर से इमोशनल सिक्योरिटी की नीड है, आपको चाहिए कि कोई आकर बोल दे सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब बढ़िया चल जाएगा, इसकी नीड है अभी आपको। मंगल तीसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि आपका हार्डवर्क अब अलग लेवल पे जा चुका है, और वो मजबूरी में भी करना पड़ रहा है। कई बार तो कम्युनिकेशन आपका थोड़ा सा रूड हो सकता है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइम पीरियड में एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट रखना इस टाइम में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। यहीं पर आपको अपने करियर की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, मार्केटिंग और खुद पर भरोसा करना, कोई और नहीं करेगा काम, आकर मैं ही काम अपना करूंगा और उससे ग्रोथ मिलेगी और मिलेगी आपको। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट आप खुद कर रहे हैं, वेट नहीं कर पा रहे हैं उनका, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी सी शायद इधर उधर जा सकती है। इसलिए अगर कोई विश्वास करने लायक 2-4 लोग हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उससे ये रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें बताओ तुम्हें कुछ इनपुट देना है इसमें, वो कोई इनपुट दे तो उनकी बात सुनिएगा। अपनी टोन बहुत मधुर रखिएगा इस टाइम पीरियड में। फाइनेंशियली ये फेज पॉजिटिव है, बट स्पेंडिंग भी हाई दिखाई दे रही है, जैसे कि ट्रेवल में खर्चा होना, हॉबी पे खर्चा होना, किताबों में खर्चा होना, बुक्स नहीं घर में लेकर आना। लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रही है कुंभ राशि वाले, जबकि मन में ये भावना या ये फैंटेसी है कि अगर मैं ये 15 दिन या ये 30 दिन बढ़िया से काम करूंगा तो आगे एंजॉय कर पाऊंगा, विच इज नाइस थिंग एक्चुअली, अच्छी चीज है। शुक्र यहाँ पे पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक कन्वर्सेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इवन आप शादीशुदा भी है तो भी रोमांटिक कन्वर्सेशन आपकी हो रही है, जहाँ नहीं होनी चाहिए। मैरिड लाइफ अगर बताओ, जो लोग शादीशुदा एक्वेरियस के लोग हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के बीच में कम है, जिस वजह से रिलेशनशिप बिगड़ रहा है। छोटी छोटी बातें, या तो आपका पार्टनर चुपचाप रहता है, कुछ बोल नहीं पाता, या फिर छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना देता है। इस पे अभी फिलहाल ध्यान ज्यादा मत दीजिए, इसको बस शांति रखिए। ध्यान ज्यादा आपको एक्शन अपने करियर में करना है, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट है। इवन अगर आप स्टूडेंट भी है ना, तो भी दोस्त अभी तो टाइम अच्छा है या टेंशन नहीं है, पर ये वही टाइम है जब आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए। हेल्थ की अगर बात करें तो मेंटल बस एक ओवर थिंकिंग का ज्यादा लूप में आप नजर आते हैं। बॉडी वाइज पेट को मैं कहूंगा थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिए, अदरवाइज सब ठीक है। इन 15 दिनों में कुछ समय ऐसा बिताइए जिसमें आप ना फोन है, ना कोई और व्यक्ति है, नो टॉक, नो फोन, नो म्यूजिक, जस्ट गुड एंड ओल्ड मेडिटेशन। फैमिली नॉर्मल रहेगी, बट पर्सनल स्पेस की नीड आपको तभी दिखाई देगी, अकेला रहने का मन करेगा, और किसी से नहीं, सिर्फ खुद से बात करने का मन करेगा। इस पीरियड में नए और अच्छे बिजनेस आइडियाज आपको आ सकते हैं, बढ़िया बढ़िया है ना, उनको लिख लेना, नहीं तो भूल जाओगे आप। कंटेंट आइडिया भी आ सकते हैं अगर आप किसी तरह से कंटेंट क्रिएशन में है, नए प्रोजेक्ट बनाना, नई जिंदगी को राह देने की फैंटेसीज दिमाग में उठ रही है ना कि राशि वालों, यही होगा इस टाइम पीरियड में। बट मेहनत करनी, हार्ड वर्क करना, शनि की राशि है ना, आप करके दिखा सकते हैं। और इसीलिए आपकी जो रेमेडी है, कोशिश करिएगा कि काले तिल का दान शनिवार के दिन
मंदिरों में आप जरूर करें, इससे आपका मन मस्तिष्क हल्का रहेगा। तो ये तो थे जून के पहले 15 दिन कैसे जाएंगे, बट आपको समझना चाहिए कि जिंदगी तो अभी लंबी जानी है ना, और सिर्फ राशि सुनने से बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर शायद ना मिले आपको, इसलिए आपको अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी चीजें आपको रोक रही हैं, कौन से प्लेनेट स्ट्रांग है, जिस रोक रही है तो उनकी रेमेडी क्या है, जो स्ट्रांग है उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा 360 व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जो कि आपको मिलता है आपकी अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में, जो कि अब अपग्रेड हो गई है, जिसमें नए ट्रांजिट इंक्लूड कर दिए गए हैं, और हर मंथ का प्रेडिक्शन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी कुंडली से है, आपके नौमांश से है, आपके रीजनल चार्ट से है। तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, तब ये बेहतर समझ में आएगी, और अपने आप को सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले 6 महीने और 1 साल के लिए भी प्रिपेयर करके आप चलेंगे तो मजा आएगा। याद रखिए, जो लोग पहले दिन से प्रिपरेशन करके चलते हैं वो कई सालों बाद सक्सेस उनको मिलती है, और लोग कहते हैं रातों रात सफल हो गए। नहीं, वो सफलता प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी से होती है, जो कि आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपने बर्थ डिटेल्स फिल करिए, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी, और उसे एक नहीं 2 बार पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों, जून के पहले 15 दिन आपको सिखाएंगे कि लाइफ को सिर्फ इमोशन से नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकली भी अब हैंडल करना पड़ेगा। आप नेचुरली इमोशनल एक साइन है, एक राशि है, बट ये फेज आपको ग्राउंडेड रहना सिखा रहा है। सूर्य आपके तीसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, करेज या फिर एफर्ट्स को एक्टिवेट करता है। इनिशिएटिव स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके काम में परसेंटेज दिखाई दे रहा है। आप स्पीड पकड़ने की बार बार कोशिश करेंगे, बट शायद पकड़ नहीं पाएंगे। मंगल दूसरे भाव को प्रभावित कर रहा है, जिस वजह से आपकी जो स्पीच है वो थोड़ी सी रूड लग सकती है कई सारे लोगों को, फियर्स लग सकती है कई सारे लोगों को, बट आपके जो फाइनेंसेस है उसको वो स्ट्रांगली अफेक्ट कर रही है। आप अपनी टोन अच्छी रखिए, एग्रेसिवनेस थोड़ा, इंपल्सिवनेस थोड़ा कम रखिए, गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करिए। फाइनेंसेस आप बेहतर मेंटेन कर ले जाएंगे। और मीन राशि वालों, अभी तो अच्छे दिन शुरू हुए हैं आपके। जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छे भाव में हुआ है आपके लिए, जो कि आपके करियर को, आने वाले फ्यूचर को ग्रोथ देकर जाएगा। तो ये वाला फेज बस गुजारना है, बाकी तो अच्छा दिन आ ही गया आपके लिए। मेरा जुपिटर ट्रांजिट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको नेटवर्किंग, प्रेजेंटेशन, सेल्स या फिर क्लाइंट इंटरेक्शन में के भी मौके मिलेंगे, और जो कि क्लियरली आपको इंप्रूवमेंट देकर जाएंगे। लोग अब आपको सीरियसली लेने लगे हैं, फाइनेंशियली फोकस पैसे पे स्ट्रांगली रहेगा, इनकम इंप्रूव करने की डिजायर भी स्ट्रांग है, अपॉर्चुनिटीज भी पॉसिबल है, बट मंगल की वजह से इंपल्सिव परचेजेस और सडन एक्सपेंसेस लाइकली हैं। जल्दी प्रॉफिट वाली ग्रीड में मत फंसिएगा, ये डिसीजन गलत बैठ जाएगा। स्पेशली क्रिप्टो, शेयर मार्केट या जो जल्दी जल्दी पैसे बनाने की स्कीम्स होती है ना, बच के रहिए, थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी थोड़ा सा एक इमोशनल डिस्टेंस नजर आ सकता है, अट्रैक्शन भी थोड़ा कम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, बट आपका फोकस शायद कहीं और है, और ये अभी मैरिड लाइफ आपकी लाइफ का बहुत बड़ा इशू नहीं है, ना इंटेंशन है आपके पार्टनर की ऐसा कुछ करने की, होपफुली। ठीक है, आपका बड़ा जो अभी फोकस होना चाहिए वो इस अच्छे ट्रांजिट का पूरी तरह से अपने लिए कैसे आपको यूज करना है। मैं हो सकता है कि आपको शायद समझा ना पा रहा हूँ, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि पैसा ज्यादा कमाइए, बाकी सारी चीजें अगर सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगी तो काम चल जाएगा। पैसे के बाद हेल्थ, हेल्थ के बाद रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिएगा। समय अच्छा आया है, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी, आपको मजा आएगा। इस टाइम पीरियड में आपका कोई गलत ट्रांजेक्शन से पैसा किसी और को जा सकता है। आप यूपीआई कर रहे थे, किसी को पहुंचा कहीं, बैंक से पैसा भेज रहे थे कहीं, पहुंचा कहीं, ये गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते समय बहुत ज्यादा सजग रहिएगा, बहुत ज्यादा बुद्धि मतलब दिमाग खोल के करिएगा। उपाय के तौर पे गुरुवार के दिन ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करिए। पीले कपड़े पहनने की कोशिश करिए। गुरुवार का फास्ट रखना भी आपके लिए बेहतर है। इमीडिएटली किसी चीज पर रिएक्ट मत करिए, थोड़ा पॉज लेकर, 1 मिनट पॉज लेकर फिर रिएक्ट करिए। बस यही है मीन राशि वालों, यही इस ऐसा ही जाने वाला है 1 से 15 जून का आपका टाइम पीरियड। तो ये तो थे जून के पहले 15 दिन कैसे जाएंगे, बट आपको समझना चाहिए कि जिंदगी तो अभी लंबी जानी है ना, और सिर्फ राशि सुनने से बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर शायद ना मिले आपको, इसलिए आपको अपनी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी चीजें आपको रोक रही है, कौन से प्लेनेट स्ट्रांग है, जिस रोक रही तो उनकी रेमेडी क्या है, जो स्ट्रांग है उनको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। ये एक पूरा 360 व्यू आपको लेकर चलना चाहिए, जो कि आपको मिलता है आपकी अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में, जो कि अब अपग्रेड हो गई है, जिसमें नए ट्रांजिट इंक्लूड कर दिए गए हैं, और हर मंथ का प्रेडिक्शन आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है, जो कि आपकी कुंडली से है, आपके नौमांश से है, आपके रीजनल चार्ट से है। तो एक बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ना है, तब ये बेहतर समझ में आएगी। और अपने आप को सिर्फ इस 15 दिन के लिए नहीं, आने वाले 6 महीने और 1 साल के लिए भी प्रिपेयर करके आप चलेंगे
तो मजा आएगा। याद रखिए, जो लोग पहले दिन से प्रिपरेशन करके चलते हैं वो कई सालों बाद सक्सेस उनको मिलती है और लोग कहते हैं यार रातों रात सफल हो गए। नहीं, वो सफलता प्लानिंग से और स्ट्रेटेजी से होती है, जो कि आप अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड स्टोरी से करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, अपने बर्थ डिटेल्स फिल करिए, रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी, उनसे एक नहीं 2 बार पढ़िए। और यहाँ पर हमारा वीकली हॉरोस्कोप का ये वीडियो खत्म होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में, आपके जन्म पंचांग में कौन सा योग था जिसमें आप इस धरती पर प्रकट हुए थे, और वो योग किस तरह से आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली लीनेज को प्रभावित कर रहा है, मुझे लगता है इससे अच्छा वीडियो, इतना एक्यूरेट वीडियो मैंने पहले कभी बताया होगा। मुझे प्यार है इस पंचांग से, पता नहीं क्यों आजकल यही चल रहा है। आप उस वीडियो को यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं पुरुषोमिगो बडाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तात्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोक्तं वशानन विशदं विश्वबीजं निखिलवैहडं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ ध्यानित्यं महेशं रजत